अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या अगर आप कोई ऐसी तकलीफ़ का शिकार है तो आप प्लीज़ ये वील और मत देखिएगा। 2500 के करीब बच्चों को इसने कत्ल किया है वहाँ पे। आर्मी चीफ हैं, उनके ऊपर बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं कि वो शेख हसीना के फर्स्ट कज़न के हस्बैंड। आर्मी चीफ ने स्पेशली हेलीकॉप्टर मंगा के उसने कहा कि जी कपड़े भी नहीं ले सकते। अवाम का गुस्सा जो है वो इंडिया की तरफ डायरेक्ट हो जाता है। वहाँ पे 15 मंदिरों को भी आग लग गई। इंडियन आर्मी ने आज अपनी फोर्सेस जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर मूव कर दी है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जब तुमने उसको गिराया था तब तुमने बेशर्मी से वहाँ पे अयोध्या टेम्पल बनवाया। असॉल्ट राइफल्स उठाई हुई हैं, उन्होंने रिवॉल्वर्स उठाई हुई हैं, पिस्टल्स उनके हाथों में, वो डायरेक्ट फायरिंग कर रही है इन लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। हिंदुस्तान क्या कह रहा है कि जनाब इससे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की ISI का हाथ है। ISI बहुत काबिल है और रॉ और तमाम इंडियन फोर्सेस जो है वो इंतहाई नालायक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज मैं सारा दिन बहुत ही फंसा रहा हूँ, बहुत बिजी रहा हूँ, तो मैं आपको मैं अपडेट नहीं कर सका कुछ चीज़ों के बारे में। 2-3 बड़ी अहम खबरें कुछ तो मेरे पास आई हैं बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से जो अहम खबरें आई हैं वो ख़ास तौर पे दिल हिला देने वाली हैं। और जब मैं ख़बर देने वाला हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या अगर आप कोई ऐसी तकलीफ़ का शिकार है तो आप प्लीज़ ये वील और मत देखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको हक़ाइक़ बताने वाला हूँ वो बहुत तकलीफ़ दें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपने देखा कि वहाँ पे अभी तक हजूम जो है काबू में नहीं आ रहा, उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो आपको बताई नहीं जा रही बिल्कुल भी, और दूसरी वजह आपको आधी बताई जा रही। हमें बताया जा रहा है कि 200 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं उनको शेख हसीना की जो फोर्सेस हैं उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन एक्चुअली जो मेरे पास फिगर पहुंचा और मुझे बांग्लादेश से, आपको पता है कि हम जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं हमारे अक्रॉस द बॉर्डर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में, रिपोर्टर्स वगैरह हमारे दोस्त होते हैं, वक्तन फ़वक्तन हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो मुझे जो उन्होंने बताया तकरीबन 2500 के करीब बच्चों को इसने कत्ल किया है वहाँ पे, 2500 बच्चों को। और उसकी वजह से जो बच्चों में वहाँ पे इतना इश्तियाल है और गम गुस्सा है उसका समझ नहीं आ रही। अच्छा, फिर अब हुआ क्या था कि आर्मी ने इसको हटा दिया। उनको लगा कि इसकी वजह से इसको सेफ वो लोगों में सुकून हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि शेख हसीना के इंडिया जाने के बाद भी हुआ क्या कि जनाब उसके पैलेस को आग लगी, चीफ जस्टिस जो है बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के, उनके घर को आग लगी, काफ़ी मिनिस्टर्स जो हसीना के थे उनके घरों को आग लगाई लोगों ने। इवन एक नेशनल क्रिकेटर के घर को उन्होंने फॉलो किया, जिसके मतलब कहा जाता था कि जी इसको कप्तान ही शेख हसीना ने बनाया। ये सारा उसके बाद का चल रहा है, यानी 24 घंटे बाद की बात कर रहा हूँ उसके मौजूद होने की। तो उसकी एक वजह यह है कि जो इस वक्त बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उनके ऊपर बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं कि वो शेख हसीना के फर्स्ट कज़न के हस्बैंड है, यानी जो सगी चचाजाद बहन है शेख हसीना की, उसके शौहर जो है वो इस वक्त बांग्लादेश के आर्मी चीफ है। और आवाम जो थी वो शेख हसीना को यानी उनकी कोई अच्छे अज़ाइम तो नहीं थे उसके मतलब, जब उन्होंने उसके आप समझिए रेजिडेंसेस को स्टॉर्म किया वहाँ पे, तो उसने आर्मी चीफ ने स्पेशली हेलीकॉप्टर मंगा के उसने कहा कि जी कपड़े भी नहीं ले सकते, यानी कपड़े भी नहीं लेने दिए, सिर्फ उनका पासपोर्ट था जो उनके पास था, उनकी बहन थी, और जो उन्होंने घर के कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में उनको उड़ा के आर्मी हेलीकॉप्टर इंडिया ले गया। वरना उन्होंने कहा कि ये क्राउड को हम रोक नहीं सकते। अच्छा, वहाँ पे अब काफ़ी स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि ये आदमी क्योंकि शेख हसीना की फ़र्स्ट कज़न का शौहर है, इसने उसको निकाला है, और 2500 बच्चों की कातला जो है वो आराम से इंडिया पहुँच गई है। अब इंडिया वालों के गले में एक हड्डी आके फंस गई है, क्योंकि अगर तो वो उसको रखते हैं वहाँ पे तो अवाम का गुस्सा जो है वो इंडिया की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, और अगर वो उसको नहीं रखते तो वो अपने एलाइज को या जिनकी वो सपोर्ट करते हैं उनको क्या वो मैसेज दे रहे हैं कि जी आप हमारी मदद करते रहें, लेकिन आपके ऊपर बुरा वक्त पड़ेगा तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। कल रात को वहाँ पे 15 मंदिरों को भी आग लग गई।
बांग्लादेश के अंदर लोगों ने गम गुस्से में मंदिरों को आग लगा दी। उनका ख्याल था कि हसीना के ऊपर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस था कि सारे बांग्लादेश को इसने हॉस्टेज बना दिया था इंडिया के लिए। अच्छा, इंडियन आर्मी ने आज अपनी फोर्सेस जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर मूव कर दी हैं। उनका ख्याल है कि यहाँ से काफ़ी लोग जो है अंदर आ सकते हैं, बकौल उनके इंसर्जेंट्स आ सकते हैं। तो वहाँ पर उनकी जो आर्मी है वो स्टैंड 2 पे है। तो और बड़ा वावेला इंडियन मीडिया बचा रहा है कि जी देखिए 15 मंदिरों को आग लग गई और वो महफूज नहीं है वो। तो आज सवाल मेरा इनसे ये है इंडियन मीडिया से कि जब तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जब तुमने उसको गिराया था, तब तुमने बेशर्मी से वहाँ पे अयोध्या टेम्पल बनवाया। जब इंतहाई हडरामी से, बेशर्मी से, कमजरफी से, कमीनगी से तुम उस मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए गए, तुम मुबारकबादें दे रहे थे एक दूसरे को, तो एक मस्जिद थी। तो जब तुम एक जगह पे तुम किसी की भी रिलीजियस यानी इबादत गाह का अगर तुम एहतराम नहीं करते तो फिर तुम्हारी अपनी जो रिलीजन की इबादत गाहें हैं उनका भी एहतराम नहीं होगा। आज किस मुंह से तुम बांग्लादेश वालों को गलत कह रहे हो? हुआ क्या कि बांग्लादेश में ये जो सारा कुछ हो रहा था, आपको जो खबर मैं अंदर की देने लगा हूँ ये कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो एक तरफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन इनके अपने जो शेख हसीना के सपोर्टर्स थे, जो मुक्ति बानी स्टूडेंट विंग इनका है, वो जो है बड़ा एक्टिव था और वो स्टूडेंट्स के अंदर घुसकर हमें फुटेजेस मिली हैं ऐसी, हमने देखी हैं फुटेजेस कि उन्होंने असॉल्ट राइफल्स उठाई हुई हैं, उन्होंने रिवॉल्वर्स उठाई हुई हैं, पिस्टल्स उनके हाथों में, वो डायरेक्ट फायरिंग कर रही हैं इन लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। और बाकायदा उन्होंने ऐसे जैसा भेड़ बकरियों के ऊपर आदमी फायरिंग करता है, इस तरह उन्होंने मासूम बच्चों को वहाँ पे मारा। और स्टूडेंट्स ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनमें से कुछ पकड़े भी गए और वो पिट भी गए उनके हाथों से। अच्छा, पुलिस होती वो टोटल वहाँ पे उनके खिलाफ पर्चे दे रही थी, उनको ड्रैग कर रही थी, उनको पकड़ के अंदर घोंस रही थी। फिर यानी उनका ख्याल है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी आके वो जो मुक्ति बानी है उसके जो स्टूडेंट विंग है उसको आके सपोर्ट कर रही थी। तो आखिरी यानी सैटरडे को, पिछले सैटरडे को आप समझे एक किस्म का सुकून हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो फैसला स्टूडेंट्स की डिमांड्स के मुताबिक था। और हसीना की गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, तो थोड़ा सा लल हो गया और उन्होंने कहा कि अच्छा जी आप स्टूडेंट्स को कुछ भेजें तो हम उनके साथ बैठ के फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उस दिन इतवार के दिन यानी 24 घंटे पहले इसके आउस्टर से तकरीबन 150 बच्चों को कत्ल कर दिया, बड़ी बेदर्दी से, बेमाना तरीके से, जिनको ये हसीना समझती थी कि जी इस मूवमेंट का बड़ा कलीदी किरदार है और इनको तो मैंने छोड़ना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। तो उनको कत्ल कर दिया गया वहाँ पे। और लोग खुशियाँ वहाँ पे दूसरी तरफ मना रहे थे और फिर उनको ये खबरें मिली। तो आपको पता है फिर उसके बाद जो इश्तिहाल आया वो एक ऐसा समुंदर बन के आया कि उसकी अपनी तस्वीरें फ़ौज को तोड़नी पड़ी, उतारनी पड़ी वहाँ से। और अलामती तौर पे आप ये देखें कि शेख मुजीबुर रहमान के जितने भी मुजस्मे थे उनको किस तरह से लोगों ने ज़लील और रुसवा करके उनको तोड़ा और उनको गिराया नीचे। अच्छा, ये सारे के सारे अब हिंदुस्तान क्या कह रहा है कि जनाब इससे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की ISI का हाथ है। तो मेरा एक सवाल बड़ा सिंपल है कि इंडियन आर्मी को तो तकरीबन $80 बिलियन का बजट मिलता है। $80 बिलियन का उनके पास बजट है, रॉ है, IB है, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वहाँ पे। तो वो वहाँ सोते रहे थे और ISI के जो कि एक सो कॉल्ड एक ऐसे मुल्क की एजेंसी जिसके पास पैसे नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, खर्चे पूरे करने के पैसे नहीं है, अपने मुल्क में इतने मसाइल हैं, वो जाके बांग्लादेश में हुकूमत उड़ा देगी। तो ये खुद से क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि ISI बहुत काबिल है और रॉ और तमाम इंडियन फोर्सेस जो है वो इंतहाई नालायक है। तो मुझे तो इसका यही मतलब समझ आता है। अब वो क्या रहा है कि जो हिंदुस्तान को डर है वो ये कि इंडिया की जो नई हुकूमत आएगी वो जिसमें खालदा ज़िया वगैरह और जमात इस्लामी को एकदम से बहुत बड़ा बूस्ट मिला है वहाँ पे, तो ये लोग जो हैं ये चाइना और पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड है। तो इंडिया को सडनली लगता है कि अब उसके एक हॉस्टाइल बॉर्डर जो है खुल जाएगा, जिसके ऊपर वो हमेशा से आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि यहाँ तो टेंशन ही कोई नहीं, यहाँ तो
हमारी अपनी हुकूमत है, हमारी अपनी बंदी है, और वो सिर्फ उसको फ़ोन करेंगे और वो वही करेगी कि जो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हालात बदल गए हैं। हसीना जो है वो अब इतनी को हसीन नहीं लग रही, लोगों को मकरूह लग रही है, वो लोगों को बुरी लग रही है, उसकी तस्वीरें भी तोड़ी जा रही है। और आप ये देखें कि उसने स्पेशल अपनी मर्ज़ी का मेन्यू बनवाया आखिरी दिन कि ये मैंने लंच करना है, जब कत्ल आम का उसने ऑर्डर दिया उसके बाद। और फिर जब भगदड़ मची तो वो खाना मुश्तैल लोग जो थे, मुजाहरा करने वाले लोग जो थे, उन्होंने आके खाया। ये शेख हसीना जो है उसका एक नवाला भी नहीं चख सकी अपना सारा खाना जो वहाँ पे सर्व हुआ था, लेकिन उसको जूतियाँ सर पे रख के भागना पड़ा। एक जिल्लतनाक एंड हुआ, एक शर्मनाक एंड हुआ, और एक ऐसी औरत का कि जो झूठे फिगर्स दे के, झूठी अपना अदाद व शुमार दे के बांग्लादेश की इकॉनमी को और सारी चीज़ों को प्रमोट करती थी, और वेस्ट इंडिया की वजह से, और इंडिया ख़ास तौर पे उसके इकनॉमिक रिफॉर्म्स को, उसकी डेमोक्रेटिक पॉपुलैरिटी को, और उसकी पता नहीं हर चीज़ को किस तरह से वावेला करता रहता था, हर वक्त प्रमोट करता रहता था, वो परसों रात को नीस्त नाबूद हो गई। पाकिस्तान दुश्मन थी और अपना उसको अपनी गर्द चाटनी पड़ी जूतियों की। मैंने ये देखा है, वैसे अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है, कई दफ़ा देखा है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन होता है उसको अल्लाह ताला जो है ना ज़लील और रुस्वा करता है और उसको कहीं का नहीं छोड़ता। शेख हसीना की कहानी भी उन लोगों के बारे में है जिनको देख के, जिनके मतलब सुन के हमें इबरत पकड़नी चाहिए और सोचना चाहिए कि इस मुल्क के ऊपर अल्लाह की को ख़ास रहमत तो है पाकिस्तान के ऊपर, कि जो भी इसका बुरा सोचता है फिर उसका अंजाम जो है वो भी कुत्तों वाला ही होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।